हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप कि आप सब लोग घर पे सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। मास्क, बाहर कहीं भी जाते होंगे तो आप मास्क लगाते होंगे, सैनिटाइज भी करते होंगे अपने हाथ को। और जब वापस आते होंगे लौट के तो बढ़िया से वॉश जरूर करिए अपने हाथों को, क्योंकि देखिए इस टाइम कोरोना बहुत चल रहा है। बरेली में भी केसेस बहुत धड़ल्ले से केसेस निकल रहे हैं। एक एक दिन में करीब 150 केसेस यहाँ पर बरेली में निकल चुके हैं। तो गाइज़, आप भी सेफ़ रहिए, घर पे रहिए, कोशिश कीजिए कि आप बाहर बिल्कुल भी मत जाइए। जो कि पतंगबाजी के लिए भी बहुत लोग बहुत जा रहे हैं बाहर वगैरह, तो थोड़ा सेफ़ रहिए। देखिए गाइज़, आप सेफ़ पतंगबाजी कीजिए। तो गाइज़, आज का टॉपिक आपने पढ़ लिया हो। आज मैं गाइज़ आपको समझाऊंगा कि चाइना मांझा और थ्रेड वाला मांझे, जो इंडियन मांझा होता है, थ्रेड मांझा, उन दोनों में बढ़िया क्या है। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें आप, और शेयर भी कर दिया करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, या अगर आप ये पहली बार वीडियो मेरी देख रहे हैं, तो आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। तो गाइज़, ये रहा देसी मांझा, थ्रेड वाला मांझा, जो कि बरेली का मशहूर मांझा है। ठीक है गाइज़, जब पहले वक्त में जब लोग पतंग लोग उड़ाते थे, जब नाम सुनते थे कि बरेली का मांझा, तो खौफ आ जाते थे मन में कि यार बरेली का मांझा है, बहुत ख़तरनाक होगा, नहीं लड़ाएंगे हम किसी मतलब अपोनेंट से। जैसे आपके अपोनेंट ने मान लिए, आपने आपके जानने वालों ने, किसी ने भी अगर देसी मांझा ये मान लेते थे तो वो खौफ आ जाते थे। इतना खौफ था बरेली के मांझे से। मगर देखिए आज का टाइम क्या है, बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है आज के टाइम में। आज के टाइम में देखिए क्या है, प्लास्टिक मांझा बनने लगा, जो कि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो गाइस, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी शौक़ किसी की जान से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए कल को वही चीज़, जो भी चाइना मांझा उड़ा रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कल को आपके गले में वही चीज़ गिर जाए, तो आप तो बस ऊपर प्यार हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ से थोड़ा बचिए कि चाइना मांझे को यूज़ ना करिए। देखिए अब मैं इसकी थ्रेड वाला मांझा जो ये है, जिसे बरेली का मशहूर मांझा भी कहते हैं, बरेली में भी बनता है और इलाहाबाद में भी बनता है। ठीक है, इलाहाबाद में चौबारा फेमस है। तो वाइज देखिए ये रहा, तो वाइज देखिए ये रहा थ्रेड वाला मांझा। ठीक है, देखिए मैं इसे तोड़ के दिखा देता हूँ एक बार। टूट गया। ठीक है, बड़ा आसानी से मांझा टूट जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी गले में भी आ जाता है तो हल्की सी जैसे स्क्रैच वगैरह लग जाती है। मैं इस चीज़ से निगलेक्ट नहीं करता कि आपके गले में या कहीं पे भी रहेगा तो घाव नहीं देगा, हल्का सा घाव देगा, मगर ये वैसा नहीं है कि मान लिए। अब देखिए ये ले लेते हैं हम, ये चाइना मांझा है। ठीक है, छत पर आया था पतंग के संग। पहले तो इसको देखिए, देखिए कितना कर रहा है, फोर्स कितना लगाना पड़ता है। अब तो ये देखिए किसी गले में भी गिर गया है, ये देखिए, तो ये किसी के गले में अगर ये चीज़ गिरती है, ठीक है, मान ली पतंगबाज है कोई, तो वो तो ईजिली मान ले जैसे गले में गिरा तो वो ऊपर कर देगा। जो इन लोगों को समझ नहीं आता कि उनके गले में क्या चीज़ गिरी है, तो भाई 2 सेकंड या 3 सेकंड लगते हैं, धार इतनी तेज़ होती है कि ये गला उड़ा देता। अभी हाल फिलहाल में देखिए रामपुर में भी केस हुआ था, पुलिस वाला जो है बेचारा, उसके गले में भी ये प्लास्टिक का मांझा आया, तो वो वहीं पर ही बेचारा एट द मोमेंट उसकी वहीं पर ही डेथ हो गई। ठीक है, अभी कोलकाता में भी देखिए पूरी प्रॉपर तरीके से वहाँ पर चाइना मांझा बैन कर दिया गया है। चेन्नई में ऑलरेडी बैन है, वहाँ पतंगबाजी ही बैन है, क्योंकि वहाँ पर एक बच्चे डेथ हो गई थी। ऐसी दिल्ली में भी, निरंकारी के आसपास भी बहुत से ऐसे केस हुए हैं कि चाइना मांझा गिरने से लोगों की डेथ हो चुकी है। अब देखिए ये क्या है, थ्रेड वाला मांझा। अगर मान लीजिए कि ये कहीं पर भी किसी भी पक्षी के पैर में आता है तो ये घाव उतना नहीं करता। ठीक है, मतलब अगर मान ली कि पक्षी के पैर में भी अटकेगा तो वो पक्षी निकल जाएगा, टूट जाएगा। और गाइस ये जैसे ही चाइना मांझा है, ठीक है, ये देख लिया, अगर ये किसी के भी पैर में, जैसे बर्ड्स वगैरह उड़ती रहती हैं आसमान में भी, तो उसके पैर में ये अगर चीज़ अटकेगी तो ये निकल नहीं पाएगी, उसका पैर ही उड़ा देगी। जैसे कि गला उड़ा देती वैसे पैर उड़ा देती। तो ये भी एक मेन डिसएडवांटेज है इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए ये क्या है चीज़, थ्रेड वाला मांझा ले लिए। थ्रेड वाला मांझा क्या है, मान लिया अगर कहीं पर भी जैसे आप उड़ाते हैं तो कभी कभी मांझा उलझ जाता है, तो आप उठा के गुड़ी मुड़ी करके लट्टा बना के फेंक देते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये चीज़ डिकम्पोज हो जाएगी, क्योंकि ये थ्रेड है। ठीक है, ये मेन चीज़ है, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो नेचर के लिए कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाता, इको फ्रेंडली चीज़ है। ठीक है, और ये देखिए प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक तो वैसे ही इको फ्रेंडली नहीं रहती,
प्लास्टिक जो भी है इको फ्रेंडली कभी नहीं हो सकती। आपको इसको रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं, ठीक है, मगर ये डिकम्पोज नहीं हो सकती, सालों साल भी ऐसी ही की ऐसी ही रहेगी। तो ये भी एक मेन डिसएडवांटेज है इसके अंदर। और देखिए एक चीज़ मैं सबको यही बता देना चाहता हूँ कि बहुत से लोग चलते हैं देख चाइना चाइना चाइना, कि चाइना जैसे कि आप मांझा उड़ाइए तो इंडिया ना उड़ाइए, मांझा उड़ाइए तो इंडिया को सपोर्ट कीजिए। तो गाइस मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ, जितने भी प्लास्टिक मांझा बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो सब इंडियन ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो चाइना की। मगर मैं इस चीज़ से प्रमोट नहीं कर रहा हूँ उनको कि आप उनका चीज़ उड़ाइए, ये इंडिया में ही बनता है, नोएडा के आसपास भी। मैं सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप एक्शन लीजिए कि इस चीज़ को बैन करिए आप, क्योंकि देखिए इससे क्या है, लोगों की जान है वो सबसे ज़्यादा जाती है। जैसे गुजरात में भी बहुत से लोगों की जान जा चुकी है, दिल्ली में भी जा चुकी है। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप बैन करिए। और आप जो ये है थ्रेड वाला मांझा, इस चीज़ को प्रमोट कीजिए, क्योंकि इससे डेली वेजेस जो वर्कर्स हैं जो भी वो सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं। बरेली में सबसे ज़्यादा मांझा बनाने वाले कारीगर आपको यहीं पर मिलेंगे, करीब 1 से 1.5 लाख के करीब मांझा बनाने वाले लोग हैं। थ्रेड वाला मांझा है, उस मांझे से इसको बड़े आसानी से काटे। अगर आपको ट्रिक नहीं आती है तो गाइस ऊपर एक लिंक आता हुआ, आप उस लिंक पे भी जाके आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। जितने भी ऊपर लिंक आएंगे गाइस सब मैं उसमें ट्रिक बताई है मैंने आपको कि आप कैसे चाइना मांझा काट सकते हैं। तो गाइस जो भी इस चीज़ को उड़ाता है, जो कूड़ा रद्दी है जानलेवा चीज़, एक तरह का अफीम बोलूँगा इस चीज़ को मैं तो, हाँ, क्योंकि ये बच्चों के हाथों में अफीम है। जिसको इसको चस्का लगता है वो छोड़ता नहीं है। अरे मैंने तो 4 पतंगे काट दी, अरे मैंने 5 पतंगे काट दी। किसी उड़ाने वाले के सामने आपका कभी पाला नहीं पड़ा है, अगर उसके सामने आपका पाला पड़ जाए तो आप ये पतंगे दिखेंगी नहीं कभी भी। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा, आप इस अफीम को बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिए, बाइकआउट करिए आप इस चीज़ का। जो ये थ्रेड वाला मांझा है वो उड़ाते हैं मर्द। मैंने जो बोला मेरे वर्ड्स आप क्लियर तौर पर सुन लिए, मर्द लोग उड़ाते हैं। और ये उनको पतंग उड़ाना नहीं आती है, पेज अड़ाना नहीं आते हैं, प्लास्टिक वाला पतंग। जो असली पतंगबाज है, ठीक है, प्रॉपर पतंगबाज है, वो ये थ्रेड वाला मंजा ही उड़ाएगा, ना कि ये नौसिखिए होते हैं। अरे सोचते हैं यार हमने तो 1 महीने पतंगबाजी करनी है, चलो यार ले आते हैं यार चाइना मंजे से बस अपना टाइम पास होगा बढ़िया करके। अगर आप ये नहीं चीज़ सोचते यार, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप। कितने लोगों का जो रोज़गार है वो छिन सकता है। अगर मान ली पतंगबाजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन लगा देती है पूरी तरीके से, पूरी ऑल ओवर इंडिया में, तो जो करीब 2 लाख तो मैंने केवल मांझे के कारीगर बताए जो जुड़े हुए हैं। मांझे के कारीगर हैं, पतंग बनाने वाले हैं, डोरी लौटने वाले हैं, तमाम तरह के जो लोग हैं उनका रोज़गार वहीं पे चलेगा। डोरी लौटने वाले में भी देखिए, एक चीज़ मैं अभी बता देना चाहता हूँ कि डोरी लौटने के लिए मेल बंदे नहीं बैठे होते हैं, फीमेल जो वर्कर होती हैं, जो हाउस वाइफ वगैरह होती हैं, छोटा छोटा जिनको रोज़गार मिल जाता है, तो उनका भी रोज़गार जाएगा। इस चीज़ को अगर उड़ा रहे हैं तो आज से आप कसम खा लीजिए कि इस चीज़ को हमें यूज़ नहीं करनी है। ये देख लीजिए, ये कूड़े को देख लिए आप, कसम खा लीजिए कि आज के बाद हमें इस चीज़ को यूज़ नहीं करना है। ये बिल्कुल 2 कौड़ी की चीज़ है, बिल्कुल बेकार रत्ती। 2 मिनट लगेंगे, आप किसी पतंगबाज के सामने लेके खड़े हो जाइए, 2 मिनट लगेंगे आपकी पतंग काटने में, फिर आप देखते रह जाएंगे। अगर उड़ाना ही देखिए आप 1 महीने वाले भी हैं तो आप सस्ता मद्दा ले आइए। मार्केट में हर तरह का मांझा मिलता है, 225 से स्टार्टिंग होती है 3 मील की, तो आप वो यूज़ कीजिए। आपको बस टाइम पास ही तो करना है। आप ये सोच रहे हैं कि मैं 1 महीने पतंगबाजी करके फिर तो मुझे पतंगबाजी नहीं करनी है, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चीज़ को बिल्कुल भी यूज़ ना करिए। ये चाइना मंजा है, अफीम, ठीक है, इस अफीम को बिल्कुल भी यूज़ ना कीजिए। तो गाइस देखिए, अगर आपको पतंगबाजी नहीं आती, पेज अड़ाना नहीं आते, तो आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं, ऊपर लिंक आते होंगे, आप वीडियोस के आप आराम से पेज अड़ाने की टेक्निक सीख सकते हैं। 9 कॉर्ड से जितने भी ऊपर उड़ाने वाले लोग हैं वो किसी सेफ जगह पे जाइए, जैसे बीच वगैरह है। अगर आपके यहाँ बीच नहीं है तो किसी ऐसी जगह पे चलिए जैसे जहाँ सुनसान एरिया हो, वहाँ पर बिल्कुल जहाँ रोड वगैरह बिल्कुल भी ना हो, आप वहाँ पर जाके पतंगबाजी कीजिए, सेफ तरीके से पतंगबाजी कीजिए। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए इस टाइम ईद भी आ रही, बकरा ईद भी आ रही है, फिर अभी रक्षाबंधन भी आ रही है, फिर 15 अगस्त भी आ रही है, तो मार्केट इस टाइम ज़ोरों शोरों पे है। यहाँ पर देखिए माल बनना है बिल्कुल, और
यहीं से माल बरेली से माल और जगह पे भी जा रहा है। दिल्ली के भी मार्केट ओपन हो चुके हैं, लाल कुआं का मार्केट है, आप वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। और भी कोलकाता भी माल पहुँच रहा है। तो ऐसे देखिए, बकरीद की भी मैं आप सबको पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारी रक्षाबंधन आ रही है, उस चीज़ की भी मैं आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो ऐसा आप कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक कर देना और ज़्यादा शेयर भी कर देना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।